आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो बहरी तारीख के सबसे बड़े, सबसे अजीब राजों में से एक है। एसएस औरिंग मेडान की कहानी। ये एक ऐसे जहाज की दास्तान है जो अपने पूरे अमले समेत अचानक खामोश हो गया और अपने पीछे सिर्फ सवालात का एक समंदर छोड़ गया। मैं मरता हूं, बस यही आखिरी अल्फाज थे जो एसएस औरिंग मेडान से सुने गए, और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। ये दो लफ्ज़ एक ऐसी पहेली का पहला टुकड़ा थे जो आज 75 साल गुजरने के बाद भी जुड़ी नहीं जा सकी है। तो चलें सीधा उस लम्हे पर चलते हैं जब इस जहाज को ढूंढा गया। हुआ ये कि एक अमेरिकी तिजारती जहाज था, नाम था उसका सिल्वर स्टार। उसे उसके सिग्नल मिले और जब वो उस जगह पहुंचा तो क्या देखता है कि एक जहाज समुंदर में बिल्कुल साकित खड़ा है और इस पर मौत का सन्नाटा तारी है। अब जब सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम औरिंग मेडान पर चढ़ी ना, तो उन्हें एक अजीब सी गैर फितरी ठंडक का एहसास हुआ और ऐसी खामोशी थी जैसे मौत की खामोशी। सोचें जरा, इतना बड़ा जहाज और वहां समुंदर की लहरों के अलावा एक पत्ते की भी आवाज नहीं आ रही थी। और फिर उन्हें पहली लाश नजर आई, लेकिन यह कोई आम लाश नहीं थी। उस शख्स का चेहरा शदीद खौफ से बिल्कुल बिगड़ चुका था। आंखें और मुंह दहशत से फटे हुए थे। यूं लगता था जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई ऐसी खौफनाक चीज देख ली हो जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं थी, ये होलनाक मंजर पूरे जहाज पर फैला हुआ था। कैप्टन अपनी जगह पर मुर्दा पड़ा था, ऑफिसर ब्रिज पर, बाकी अमले की लाशें पूरे जहाज में बिखरी हुई थीं, और सबकी हालत एक जैसी थी, जिस्म अकड़े हुए, बाजू आगे को फैले हुए, जैसे वो किसी अनजाने अनदेखे दुश्मन से खुद को बचा रहे हों। हद तो ये है कि जहाज का कुत्ता तक उसी हालत में मरा हुआ मिला। तो रेस्क्यू टीम ने जो कुछ देखा उसका खुलासा ये था, पूरा का पूरा अमला हलाक हो चुका था, और लेकिन किसी एक जिस्म पर भी जख्म का या लड़ाई का कोई निशान तक नहीं था। और सबसे अजीब बात, रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर मुर्दा बैठा था और उसकी उंगलियां अब भी मोर्स कोड भेजने वाली मशीन पर रखी हुई थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने अपना आखिरी पैगाम भेजते भेजते ही जान दे दी हो। लेकिन सवाल यह है कि सिल्वर स्टार आखिर वहां पहुंची कैसे। इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और उस पुरस्कार सिग्नल को समझना पड़ेगा जिसने इस पूरे वाक़े की बुनियाद रखी। बात है फरवरी 1948 की। जगह थी आबनाए मलाका। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक बहुत मसरूफ बहरी रास्ता है। मौसम एकदम साफ था, समंदर बिल्कुल पुरसुकून, मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब अचानक आसपास के कई जहाज़ों को एक बहुत ही अजीब सिग्नल मिलना शुरू हुआ। अच्छा, ये सिग्नल जो था ये मोर्स कोड में था। अब मोर्स कोड क्या होता है? ये ना डॉट्स और डैशेस की जुबान होती है। इस जमाने में इसे आवाज़ वाले पैगामात से कहीं ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये मौसम की खराबी और दूसरी रुकावटों के बावजूद हज़ारों किलोमीटर दूर तक अपना पैगाम बिल्कुल साफ पहुंचा सकता था, जबकि आवाज़ अक्सर कट जाती थी या समझ नहीं आती थी। तो जो पहला पैगाम डीकोड हुआ वो कुछ यूं था: SOS SOS स्टीमशिप SS औरिंग मेडान की तरफ से, हमें एक डॉक्टर से राब्ता करना है शॉर्ट वेव वायरलेस पर। इससे ये तो साफ हो गया कि जहाज का नाम क्या है और उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी मदद चाहिए। लेकिन इसके ठीक बाद एक और पैगाम आया, और ये पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। लगता है सेकंड ऑफिसर मर गया है, अमले के दूसरे लोग भी मर चुके हैं। SOS, हमें जंगी जहाज की मदद चाहिए। इसके बाद जहाज ने अपनी लोकेशन भेजी, और फिर वो आखिरी अधूरा पैगाम आया, मैं मरता हूं। और उसके बाद मुकम्मल सन्नाटा। तो जब सिल्वर स्टार की टीम ने इस भूत जहाज का जायजा ले लिया तो उन्होंने सोचा कि इस राज को हल करना है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जवाब ढूंढने का जो इकलौता मौका था वो अचानक और बहुत बुरी तरह से खत्म होने वाला था। रेस्क्यू टीम का प्लान ये था कि जहाज को रस्सियों से अपने साथ बांधकर करीबी बंदरगाह तक ले जाएं ताकि वहां उसकी ठीक से तफ्तीश हो सके। वो अभी इस काम की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक जहाज के कार्गो होल्ड नंबर 4 से गहरा काला धुआं निकलना शुरू हुआ। देखते देखते ये धुआं आग के शोलों में बदल गया और आग ने इतनी तेजी से पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया कि यकीन करना मुश्किल था। रेस्क्यू टीम के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो लोग बमुश्किल अपने जहाज पर वापस पहुंचे ही थे कि SS औरिंग मेडान में एक जबरदस्त कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ये धमाका इतना ताकतवर था कि उसने जहाज को हवा में उछाल दिया, और फिर वो अपने सारे राज अपने साथ लेकर हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। अब पीछे क्या बचा था? कुछ भी नहीं, सिवाय सिल्वर स्टार के अमले के चंद लोगों की गवाही के।
अब जब जहाज ही नहीं रहा तो इस राज की तह तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया, और बस यहीं से शुरू हुआ कयास आराइयों और थियरीज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। अब देखें, इस कहानी पर जो सबसे बड़ा शक किया जाता है वो ये है कि लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, ये एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के तकरीबन तमाम जहाज़ों का रिकॉर्ड होता है। उसमें एसएस ओरिंग मेडान नाम का कोई जहाज़ है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इस कहानी को सच मानते हैं, उनका कहना है कि भाई ये दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद का ज़माना था और उस दौर में बहुत से जहाज़ गैर कानूनी कामों के लिए या तो जाली नामों से चलते थे या फिर उनकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती थी। और इस राज को मजीद हवा तब मिली जब 2003 में CIA की एक पुरानी खुफिया फाइल सामने आई। इस फाइल में 1958 का एक खत था जिसमें लिखने वाले ने कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि अगर SS ओरिंग मेडान की गुत्थी सुलझ गई तो इस इलाके में जो दूसरे बहुत से हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हुए हैं उनके राजों से भी पर्दा उठ जाएगा। अब जब CIA जैसी एजेंसी का नाम आ जाए तो बात और भी संजीदा हो जाती है। तो आखिर हुआ क्या था उस जहाज पर? जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरीज हैं वो सब एक ही चीज के गिर्द घूमती हैं, खतरनाक और गैर कानूनी सामान। पहली थ्योरी है केमिकल लीक की। हो सकता है कि जहाज पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जैसी खतरनाक चीजें स्मगल कर रहा हो। अब अगर समुद्र का पानी किसी तरह कार्गो में चला जाता तो पोटेशियम साइनाइड एक जानलेवा जहरीली गैस बना देता जो पूरे अमले का दम घोंट सकती थी, और इससे जिस्म पर कोई निशान भी नहीं आता। और जो नाइट्रोग्लिसरीन थी वो इतनी गैर मुस्तहकम होती है कि वो आखिरी धमाके की वजह बन सकती है। लेकिन एक थ्योरी इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। वो ये कि जहाज जापानी फौज के एक बदनाम जमाना यूनिट 731 के छोड़े हुए बायोलॉजिकल हथियार कहीं ले जा रहा था। ये यूनिट अपने खौफनाक जंगी जराइम के लिए मशहूर था। अगर उनका कोई नर्व एजेंट जैसा केमिकल लीक हो जाता तो ये अमले की इतनी जल्दी और इतनी भयानक मौत की बेहतरीन वजाहत है। और इतना खतरनाक और खुफिया मिशन इस बात को भी सही साबित करता है कि औरंग मेदान जैसा जहाज सरकारी रिकॉर्ड में था ही क्यों नहीं। तो जब सारे सबूत समंदर की तह में चले गए, SS ओरिंग मेदान की कहानी एक ऐसी दास्तान बनकर रह गई जो साइंस और माफौकुल फितरत कहानियों के बीच में कहीं अटकी हुई है, और ये हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि कुछ लोग इसे भूत प्रेत या किसी और माफूकुल फितरत ताकत से जोड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर माहिरीन का यही मानना है कि केमिकल लीक वाली थियरी ही सबसे ज्यादा मंतकी लगती है। ये गालिबन एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा था जिसमें खतरनाक सामान की स्मगलिंग और लापरवाही ने इन बेचारे मलाहों की जान ले ली। लेकिन असली सच्चाई क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए औरंग मेदान के मलबे के साथ समंदर की गहराइयों में ही दफन रहेगा। ये वाकया हमें एक बात याद दिलाता है कि समंदर ने अपने सीने में ना जाने कितने ही राज छुपा रखे हैं, और इंसान अपनी तमाम तरक्की के बावजूद कुदरत की ताकत के सामने आज भी कितना बेबस है।